या रोल सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए फिर। Okay, my name is Karan Srivastav and I am from New Delhi. And मैंने ये बुक लिखी है पहले कला मंच. I went to William Esper Studio and that's how I know Neeraj. We went to the same graduation school for acting, and that's how we became friends. And we discussed about the story, and it came to life like that. वैसे जैसे कि इसने बोला, मेरा नाम नीरज है, नीरज गणवीर. मैं भी मतलब करण से मिला न्यूयॉर्क में, जहाँ पे हम सेंट्रल पार्क में बहुत घूमते थे और बहुत चर्चा करते थे एक्टिंग पे, प्रोसेस ऑफ एक्टिंग के ऊपर. और ये भी बात करते थे कि यहाँ पे इंडिया में हमने कैसे एक्सपीरियंसेस मतलब फेस किए हैं और लाइक कैसे कैसे कैरेक्टर्स हमें दिखाई दिए. और इस पर हम लोग इतनी लंबी चर्चा करते थे, 2-3 घंटे बीत जाते थे, हम बस पार्क में घूमते रहते थे. और हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को इस इन कैरेक्टर्स को एक सेटिंग में लेके आए, एक प्लेटफॉर्म दें उन्हें. सो हमने सोचा कि कला मंच जैसा कोई एक प्लेटफॉर्म हम लोग बनाते हैं, जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग सिटीज़ से आएंगे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे एक्टिंग के लिए. और उनके लिए हम लोगों ने ऐसा भी सोचा कि हमारे सोसाइटी में जो जो सोसाइटिकल टैबूज़ होते हैं, जो जो मतलब जैसे कि हाउ पीपल लुक टूवर्ड्स टैन कलर पीपल, टूवर्ड्स LGBTQ कम्युनिटी पीपल, और जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उनके तरफ एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोसाइटी में. सो वी थॉट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज टॉपिक्स इनटू आवर कॉन्सेप्ट. और हमने इन कैरेक्टर्स को एक लेयरिंग दी है, जिसके मतलब ये वो मतलब उन प्लेटफॉर्म में, उस प्लेटफॉर्म में आके वो ट्रुथफुली दे हैव एक्सपीरियंस्ड द होल प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, एंड उनके जो इनहिबिशंस है वो लोग उन्होंने मतलब मिटाए हैं. सो ये हमारा कॉन्सेप्ट उसी बेसिस पे है कि कला मंच, जहाँ पे एनीबडी कैन बी एन एक्टर. So basically, we just wanted to say talent can come from anywhere, and it doesn't matter what are the circumstances faced by people. If they are coming from a not so wealthy family like us, or maybe someone who is having some physical defect, or they don't know English, or they have some other problems in their life. They are too maybe age factor and many things. But if you have the dedication, if you have the courage to follow your dreams, and you can do anything, any art. सो हमारा कॉन्सेप्ट एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है फॉर दी नॉट ओनली जस्ट द एक्टर्स बट द फिल्म मेकर्स, द आर्टिस्ट कम्युनिटी, दैट इफ़ यू बिलीव इन योर पैशन and you work towards it, you have to just willingly do the work, and you can get to that point where you want to go. And yeah, that's it. That's about it basically. Yeah, and through this we are showing the process of the struggle and how they go through a breakthrough, and later on they become something more confident towards their craft. So we are creating this bridge of how if the unknown people and the actors who are coming here in Mumbai, or the artists who are coming here in Mumbai, they will come and they'll see and they'll understand the process and how to become more confident with themselves. And at the end of the bridge, they will go to the end of the bridge. So they'll just know कि हमें लगे रहना है, मेहनत करते रहनी है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि हम लोग वो अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं. अब एक वेब सीरीज बनने वाली है इसके ऊपर, तो उस पर आपसे क्या टेक है, क्या कहना चाहोगे? बुक की वेब सीरीज बनने वाली है, कितना कुछ आपका आउटपुट रहेगा उस वेब सीरीज के लिए, फिल्म के लिए, या क्या रहेगा? सो हमने जब ये कंसेप्ट सोचा था, हमने इसे एक बुक के फॉर्म में लिखा था. फिर हम लोग इतने एक्साइट हो गए, इतने हम उत्सुक हो गए कि हम चाहते थे कि ये जो कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं वो एक्चुअली हमें विजुअली मतलब कैसे दिखेंगे, विजुअली इनका सेटअप अगर हमने बनाया, कला मंच एक थिएटर बनाया, तो ये लोग कैसे आके इंटरेक्ट करेंगे, कैसे उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स होंगे. सो दैट वाज एक्चुअली एन इम्पेटस फॉर अस टू गो फॉरवर्ड टू हैव दिस एज अ वेब सीरीज. Yeah. So yeah. Also, I think we wanted to show that we wanted to also support the community of artists and actors who are coming here having big dreams, and
somewhere down the line they're demotivated by, you know, sometimes relatives or maybe people working or so this is kind of a motivation that keep going on. Nothing matters than your talent and your hard work. So that's why we thought to create this, because cinema is a thing that can make enormous change in the society. As an actor and as a creator, we want to create that social change. So that is also the reason for making this web series. So sir, can you tell us about the cast? क्या कुछ देखने को मिला Okay. So, first of all, there is a girl called Sonal Sagore. She is playing a tan color girl who is not accepted by her own mother, because her mother is very beautiful and she doesn't accept tan girls. She is going through this like kind of a racism that everywhere she goes, she's not accepted by the people, the like jobs or many things are happening. So this makes her very like very biased. Over. So it's kind of like a biased face of the society. Like even though like people will say in front or like on your face that okay, we don't like have this kind of differentiation, like Black Lives Matter, like blue lives, brown lives matter, but still there is kind of like a hypocrisy among them. तो वो accept करते हैं सामने, but like खुद ही उसके लिए bias रहते हैं. So like उसका character ऐसा है कि like she has faced so many bad like situations जहाँ पे उसे job के लिए मना कर दिया गया just because of her tan skin color, और क्लासेस में स्कूल्स में उसे बहुत बुली किया गया इस चीज़ की वजह से. सो ये सारी चीज़ें उसके भीतर है, एंड लाइक वी वांटेड टू लाइक highlight this fact that sometimes it's very easier to like fight the external battles, but it is very difficult to fight the inner battle. So हम इस माध्यम से सब बताना चाहते थे कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके भीतर एक डीमन है या फिर कुछ इनहिबिशंस है जो इन्हें तोड़ के बाहर निकलना है, क्योंकि एज एन एक्टर यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू ओपन अप टू द होल वर्ल्ड. सो every character will have this kind of a layering, like they have something hidden with them. Yeah, and how through the journey and through the process they become more confident. Like I'm playing a guy who doesn't know English. He comes from a small village of Uttar Pradesh, and how he faces difficulties. Everyone bullies him, and how he's made fun of. So that is also a character. Then there is a character of Yeah, I am playing Azim, जो like LGBT community का है basically. So how people look up to them, even though that now here it is like very legalized, but still there is like certain amount of people that are still basically having this point of view. They are not accepting them as their own. So हम लोगों ने ऐसे characters बनाए कि these are like having certain difficulties, or like not exactly difficulties, but like some where they are not being accepted in the society. Yeah. So ये एक character हो गया. फिर बाद में Hiten, he is like a very flamboyant person who has his own world. मतलब वो He's ऐसा a big fan of Salman Khan. भाई. He's a kind of delusional character, like someone who thinks ki, you know, I from the confidence I can just make it. I don't have to work hard. So there are so many people also like coming like that, who think ki, you know, anything can be possible with the confidence. So that there are mix and match of characters, and these are like characters we have met or you know heard about, and we made their circumstances, their world, and through the world we wanted to show their breakthroughs, their journey, and how all these misfits come together and they evolve and grow through the art. So basically, what should audience accept this show? चलो ये आप शुरू जाओ. चलो. So first of all, good Yeah, to see you. look at camera center. Yeah. So first of all, good to see you. What do you want to say about the show and book? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये शो सबसे बड़ा हिट हो. हम लोगों ने इस शो में एक्ट किया है, किरदार निभाया है,
और स्टोरी बहुत अच्छी लगी हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोग पार्ट बने। नीरज और गौरव के इस एफर्ट को हम लोगों ने इंडिविजुअली अपना अपना कैरेक्टर प्ले किया है। तो आई हैव प्लेड कुणाल इन दिस वेब सीरीज एंड I've played Jheel, the youngest cute girl. Say हाँ, something. और आपने कौन सा कैरेक्टर? I played Sunaina. हाँ, तो हम तीनों ने एक एक कैरेक्टर प्ले किया एंड Yeah, वी and वांट it वी was विश so much fun while shooting with the whole team. बहुत अच्छे लोग थे, अच्छी vibe थी and just सब we अच्छा wish, था। किरदार yeah, किस तरह we wish that किरदार क्या है आपका? अपना नाम मतलब किरदार क्या है? Jheel. रोल क्या था आपका? Jheel. जीत And है my मतलब role क्या? was कि I was a young, fashionable Bandraist girl who's really ambitious about being an actor. And yeah, then she comes to a theatre group with her dreams to be fulfilled. And I played Sunaina. So Sunaina is basically, in one liner, she is the love interest of Anand and Mr. Kunal. And definitely it's a lovely concept. The content is very, very good. And yes, best wishes to the all. Like that, yeah. So कैसी केमिस्ट्री रहती थी आप लोग की? सेट की बात करूँ, कैसा कुछ रहा? सेट पे एक्चुअली बहुत डिफरेंट तरीके का माहौल था, क्योंकि Yeah. ये एक क्लासरूम सेट था और ये इसमें किस तरह की एक्सरसाइज होती हैं, एक एक्टर क्या क्या अपने लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें सीखता है। तो ये एक इवन फॉर दोज जो एक्टर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा डायमेंशन ओपन करता है कि ना कि सिर्फ आप को घर पे लगा के चलो अच्छे दिखते हैं तो एक्टर बन जाते हैं, हमें डांसिंग आती है तो एक्टर बन जाते हैं, हमारे पास सिक्स पैक है तो एक्टर बन जाते हैं। उसके साथ में बहुत सारी अलग अलग पहलू भी होते हैं, वॉइस ट्रेनिंग होती है, बॉडी ट्रेनिंग होती है। तो इस शो में आपको वो सारे पहलू देखने को मिलेंगे। हम लोगों की पर्सनल शो के अकॉर्डिंगली जो हमारी पर्सनल एक लाइफ जर्नी है, सब कैरेक्टर्स की अलग अलग लाइफ जर्नी है और वो डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक सो ऑल इन ऑल एक हमारे लिए एज एक्टर्स टू परफॉर्म कैरेक्टर्स जो वो एक्टर बनना चाह रहे हैं, तो ये थिएट्रिकल सेटअप था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। And we learned a lot out of it while the process. ये सीखने अगर को समझ भी ये बहुत कि कुछ मतलब मिला. फिल्म करने से पहले, ये वेब सीरीज करने से पहले और अब क्या सीखा आपने? We learned a lot. Actually, it's a very, very different concept. This is something which has never been shown on any of the OTT. किसी भी platform पे आपने ऐसी story या even nearby to this, I think nobody has seen yet. It's about इस तरीके का show yeah, actually exactly. The बहुत story different is entire story is about the learning process. It's a very motivational concept for an actor also. वो लोग भी जो एक those people also जो बाकी cities से आते हैं, they aspire to be an actor. उन लोगों के लिए भी this story is something very it's a treat to कहीं ना watch. कहीं उनको I can हाँ, say that it's a treat और to एक watch. ऐसा शो जिससे उनको भी सीखने को मिलेगा, Yeah, उनको पता exactly. Because चलेगा। there are exercises, there are अपनी personal life से कैसे वो अपनी acting life को relate करते हैं, then they learn through that whole process. So there is a lot of things to learn also. और एक आपका जो सवाल था, एक्चुअली हम लोग भी ट्रेंड एक्टर्स ही हैं, तो हम लोगों की जो जर्नी रही है, जो जिस तरीके से हमने सीखा है, हमारे अलग मेंटोर्स रहे हैं जिन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, तो वही सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर पुट इन करी हैं। और बाकी जो नीरज और गौरव ने जो चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट करी थी अपने अपने किरदार को निभाने के लिए, आई थिंक सो हम लोग ने वो डिलीवर किया है। बाकी तो जनता इस चीज़ का Yeah, audience करेगी। is exactly. And we want, Audience is the last. हाँ, बट इसका जो एक इन डेप्थ थॉट है इस चीज़ को बनाने के पीछे, वो बहुत पायस है, वो बहुत अच्छा है। And it should encourage a lot of people who are coming in this city or anywhere in India who are trying to be an actor, कि there is a very logical learning behind doing anything in future. जैसे आप डॉक्टर बनते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं, आप लॉयर बनते हैं तो पढ़ाई करते हैं, तो आप एक्टर भी बनने के लिए कहीं ना कहीं आपको वो उन एक्सरसाइजेज उस जर्नी का एक स्टडी का पार्ट बनना वो जो पड़ेगा। स्टडी का पार्ट है, that whole part is exactly shown in Kala Manch. So it is something really good to see. Like you should watch if you really aspire to be an actor. तो आप लोग ज़रूर देखिए. You will learn a lot through this whole web series and yes, like thanks to the whole team, we are super excited. I'm And we were super also excited. we were we are also lucky. super excited और मैं एक about और बात this. बोलना चाहूँगा, हमारा भी सिलेक्शन ऑडिशन प्रोसेस के थ्रू ही हुआ है। सो इट वाज नॉट के चाचे मामे का भतीजा है या फलाने का कुछ है, तो ये एक बहुत ही ऑथेंटिक प्रोसेस रहा है हम लोगों के भी सिलेक्शन का। और आशा यही करते हैं कि जो हमने किरदार निभाया वो आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे पसंद आए और सीजन 1, 2, 3, 4, 5 बनता रहे, हमें काम मिलता रहे, पर डे हमारा बढ़ता रहे, हम भी तरक्की करें। ये आप मानते हो कि नेपोटिज्म चलता है हमारी इंडस्ट्री में? नहीं, मैं जो बिल्कुल आपने नहीं बात मानता। कही अभी। See, I have a very one
like thought process in this. What exactly is nepotism, guys? Today my mom is a principal. अगर मुझे कल को स्कूल का बिजनेस करना होगा तो मेरी मॉम क्या मेरी हेल्प नहीं करेगी? लाइक सीरियसली दे विल हेल्प मी, राइट? सो आई डोंट बिलीव इन दिस नेपोटिज्म. नहीं, वो थॉट एक्चुअली ओरिजिनेशन like- थोड़ा गलत है. नेपोटिज्म इज इट्स नॉट अबाउट आप में टैलेंट होना चाहिए. सबसे बड़ी बात, आप उस टैलेंट को निखारने के लिए क्या करते हैं. First एक project सिंगर हर मिलेगा रोज सुबह ना. अगर रियाज नहीं करेगा तो वो कितना अच्छा सिंगर बनता है, या एक डेंटिस्ट अगर हर दिन पढ़ाई करके आगे नहीं बढ़ेगा. सो इट इज ऑल अबाउट दैट. नेपोटिज्म इज जस्ट आई थिंक सो फैक्ट दैट इज गोइंग ऑन. कल को अगर हम इतना तरक्की करें, हमारे आने वाले बच्चे बोलेंगे हमें एक्टर बनना है या वो बनना है, तो हम बोलेंगे ना आप. नहीं करेंगे क्या? लाइक I think so they should be given a path to learn that process. So we are not against nepotism. फिल्म शो के देखने के बाद लोग आते हैं ना बॉम्बे में कि बॉम्बे में जाऊंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा, ये कर दूंगा. वो लोग नहीं कहेंगे. बाकी रियलिज्म कहेंगे कि नहीं मैं फिल्म में काम करूंगा, ये करूंगा. वो जो कहते हैं ना अक्सर बॉम्बे जाऊंगा मैं फाड़ दूंगा, मुझे खाली एक रोल मिल जाए बस, फिर देख मैं क्या करता हूँ. ऐसे बहुत लोग हैं. मैं उन्हीं लोगों के लिए ये बात बोलना चाहूँगा कि आप फाड़ो, ज़रूर फाड़ो, लेकिन उसको भी तरीके से फाड़ो कि वो पोस्टर ऐसा, आपका प्रदर्शन ऐसा हो कि ऑडियंस उसका आपको क्रेडिट दे. और हमने देखे हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स रहे हैं जिनके पोस्टर पे मालाएं चढ़ती हैं, दूध चढ़ता है, उनको पूजा जाता है. तो उन्होंने भी यही थॉट रखा होगा कि यार काम ऐसा करेंगे कि फाड़ डालेंगे. तो काम ऐसा करो कि you know you take that to the audience. एसआर के हो, नहीं, मेरा रणवीर सिंह हो, एसआर के हो, सब अच्छे हैं. सब अच्छे. आने वाले टाइम में ऐसा बोला जाए कि यार साहिल अरोड़ा भी है. हाँ वो भी है, वही कहेंगे सर, वही तो कह रहा हूँ. There is a one quotation in Hindi for this that कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या तो नाम ऐसा रखो कि अपने आप काम हो जाए. या क्या बात है. थैंक यू. देखा टैलेंट कहाँ से आ रहा है. थैंक यू. थैंक यू. आइए नेक्स्ट. ये कहते हैं कि लाइक इट विल लाइक बी एन आई ओपनर फॉर द ऑडियंस टू विटनेस ए जर्नी ऑफ लाइक डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड लाइक टू विटनेस द प्रोसेस ऑफ एन एक्टिंग लाइक स्टूडेंट, कि मतलब वो किस तरीके से मतलब एक्टिंग की एक्सरसाइजेस उसे करनी पड़ती है. इट्स नॉट जस्ट लाइक कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड डिलीवरिंग द लाइन्स. देयर लाइक सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट एन एक्टर हैज़ टू गो थ्रू. मतलब उसे अपने वॉइस के ऊपर काम करना पड़ता है, उसे उसके इमोशनल लाइफ के ऊपर काम करना पड़ता है, उसे उसके मतलब मेमोरी, सेंस मेमोरी, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिस पे उसे काम करना पड़ता है. बताना चाहते हैं कि क्या उसका प्रोसेस है. लाइक एवरीवन थिंक्स कि जस्ट दे कम फ्रॉम समवेयर एंड कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, बट एक उसके पीछे भी वर्क है, एक काम है. जैसे नॉर्मल एजुकेशन होती है, इसके पीछे भी एक एजुकेशन है. वी वांटेड टू आल्सो प्रमोट दिस एजुकेशन ऑफ आर्ट. लाइक इवन डायरेक्शन नीड्स एजुकेशन, इवन फोटोग्राफी नीड्स एजुकेशन, एंड सो एज अ एक्टर आल्सो नीड्स बॉडी बना ली, एक्टर बन गया सर. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, वही पॉइंट ऑफ व्यू वही हम पॉइंट, चेंज बॉडी बना करना ली, चाहते हेड हैं. हो गई, बस एक्टर हो गए. जी. ओके डन. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. कीप साइलेंस. क्या रोल है? मेरा नाम है अमित और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ हितेन, जी बताइए. जो सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है. वाओ, कड़ा नहीं पड़ा. हाँ. मेरा नाम ज्योति है, ज्योति सिंह, और मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ नेहा. मेरा छोटा सा किरदार है इसमें, मगर आई प्ले द मदर. तो बट ये जो प्ले था, जो ये सीरीज़ है, गौरव ने मेरे से न्यूयॉर्क में बात की थी. हम लोग न्यूयॉर्क में मिले थे, फिर वी स्टडिंग टुगेदर. तो बहुत अच्छा लगा, जो कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हमने उससे फिर यहाँ पे आकर उन्होंने बातें की और हमें बताया. फिर यहाँ पे आकर मुझे मिले बॉम्बे में, क्योंकि मैं बॉम्बे मूव हो गई थी तब तक. और हम 2-3 बार मिले, फिर से उन्होंने बात की मेरे से इसके बारे में. तो काफ़ी दूर ले गए और फिर लखनऊ में जाकर उन्हें शूट भी किया. तो दैट वाज वेरी गुड. या मैम. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनल सागोरे है और इस वेब सीरीज़ कलामंच वेब सीरीज़ में मैंने रागिनी का किरदार निभाया है, जिसका डस्की स्किन टोन है. सो इट वाज फन प्लेइंग दैट कैरेक्टर. हाय, मेरा नाम अक्षय सारस्वत है एंड मैं इसमें अद्विक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. सो अद्विक इज़ वेरी स्ट्रीट फूड काइंड ऑफ अ गाय जिसकी एजुकेशन अच्छी हुई है. ही हैज़ ऑल द रॉन्ग नोशंस अबाउट व्हाट इट टेक्स टू बी एन एक्टर. लाइक ही कम्स फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट रिच फैमिली. So he feels कि just smart दिखने से, and he has all the wrong notions कि if he is a good model and smart दिख रहा है तो acting तो मिल ही जाएगी. And so this web series takes him on a journey जहाँ पे he discovers more about himself and yeah.
सर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, कैसा रहा पूरा कैसा शूट एक्सपीरियंस में? रहा आपका? जब तक शूटिंग चल रही थी लगभग 20 दिनों तक मैं तो खुद को भूल गया था। ठीक है, मेरे अंदर वो सलमान आ गया था जो मेरा कैरेक्टर था, बिल्कुल उसके जैसा चलना, उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चलना, उसके जैसा बोलना। और इवन शूटिंग में बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से शूट किया। No, I remember ये मेरा रूममेट था और हम ये इतना ज़्यादा कैरेक्टर में था। सुबह जब मैं उठता था ये डिप्स कर रहा है, मतलब पुशअप्स कर रहा है। मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी। सुबह 6 साढ़े 6 और ये वो बंदा है जो कभी नहीं करता। ये खाने के लिए इज ऑलवेज क्रेजी कि पहले टूट पड़ेगा। एंड मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा सुबह सुबह उठ के कसरत करता था, 1 घंटा भागता था सलमान का। उसे बॉडी थोड़ी फिट भी दिखी मेरी। हाँ, फिर वो चली गई। अब तो चली गई, अब तो दिखी ना, फिर वो चली गई। तो ये शो के लिए कि आप रियल में भी सलमान खान के काफी बड़े फैन हैं? रियल में मैं उनका फैन नहीं हूँ। अच्छे लगते हैं मुझे, बट मैं उनका फैन नहीं हूँ। न्यूज़ आएगा सलमान से क्या बोला क्या यार? चलिए ओके कुछ एनीथिंग कुछ जी, तो जो ये रागिनी का कैरेक्टर था, मतलब उसका जो डस्की स्किन टोन है, हमेशा हमने देखा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ग्रास रूट लेवल से होता है. वी ऑलवेज से दैट यू आर डस्की बट ब्यूटिफुल, सो वी नीड टू रिमूव दैट बट एंड वी नीड टू से कि यू आर ब्यूटिफुल, दैट्स इट. व्हेन वी से कि अरे मतलब जो फेयर स्किन टोन वाली लड़कियाँ होती हैं, वी ऑलवेज से कि यू आर ब्यूटिफुल. तो जब इस किरदार के दौरान मेरा मेकअप भी किया जाता था, तब इतना मतलब लोग कह रहे थे कि अरे आपको अगली क्यों बनाया गया है. So this is the kind of message we need to give to the audience that every color is beautiful. So इस तरीके का discrimination जो है हम फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते हैं, जहाँ पे एक तरीके के कैरेक्टर रोल्स मिलते हैं, है ना, उस स्किन टोन से रिलेटेड. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कैरेक्टर जो होता है उसको एक कैरेक्टर की तरह लेना चाहिए, ना कि उसके स्किन टोन के हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर लीड रोल और कैरेक्टर. तो यही मैसेज दिया है कलामंच के द्वारा कि एनीबडी कैन बी एन एक्टर, ही कैन बी स्टंटेड, छोटा भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, एनीवन कैन बिकम एन एक्टर इफ यू हैव दैट यू नो स्किल सेट. सो दिस इज द मैसेज दैट आई थिंक कलामंच हैज गिवन टू द पीपल. ओके सर, मैम थैंक यू सो मच. और जिसको अचीव करने के लिए दोनों अपनी कोशिशों में लगे हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड फेसेस ऑफ टेलीविजन टुडे. So I'm really happy and I'm really proud of him also, and I really thank him for coming and you know giving his precious time, क्योंकि मुझे पता है टेलीविज़न के शोज़ का शूट स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है. So I just hope कि अब ये शो देखें, और I think so we will 100% going to you know do something together as well. Definitely, and we have been trying. कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं. Yes. कभी कुछ डेट्स का होता है या फिर कुछ प्रोजेक्ट का, बट डेफिनेटली वी विल, आई थिंक वी आर सपोज्ड टू डू समथिंग बिगर एंड Yes. तो उसी की प्रिपरेशन अब चल रही है, तो सीखना आई थिंक सो जारी है. तो विजय भाई, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? अभी तो एक चल रहा है मेरा, सोनी के ऊपर मुँह से छल किए जाए. इट्स गोइंग वेल, और अभी जब तक ये चल रहा है आपको मालूम ही है टेलीविजन में, देन यू कैन नॉट टेक अप समथिंग एल्स. एंड not many people know, but we are going to have a launch. Sahil knows about it. Flock OTT platform है जो हम launch करने वाले हैं very soon. So I'll let you guys know about it and please spread the word and give your love. नागिन 6 में आपकी झलक देखने मिलेगी? नहीं, मैंने 4 किया है. 4 के बाद में ऐसी कोई झलक वगैरह की बात नहीं हुई. But I'm doing a show right now, so any which ways I cannot do anything with that on air. सो हम इसकी बात करें सर, तो ऑडियंस पे इस ट्रेलर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आप लोग क्या एक्सेप्ट करते हो कि ऑडियंस से क्या रिएक्शन आना चाहिए? ऑडियंस को डेफिनेटली अच्छा लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि इंडिया में 2 चीज़ें लोगों को बहुत पसंद है, माँ और सिनेमा. और कहीं ना कहीं हर किसी में एक टाइम आता है जब अंदर एक एक्टर होता है, तो वो बहुत सारे लोग उस सपने को दबा देते हैं, कई लोग उसे अपना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा. आई थिंक जो फिल्में हमारे देश का बहुत बड़ा एक पार्ट है, सीरियल इंडस्ट्री, ये सब एक बहुत बड़ा पार्ट है. हम अपने घरों में यही सब देख के तो बड़े हुए, और यू नो एक क्रेजी थॉट हमारे भी मन में आया कि चलो यार हम भी ट्राई करते हैं. सो बिकॉज ये इंटीग्रल पार्ट है हमारी कंट्री का, और
मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं। आई थिंक सो ट्रेलर के दौरान ये भी हमें देखने को मिला कि काफ़ी अलग अलग लेयरिंग ऑफ इमोशंस हैं। एंड बाकी जब पूरी किताब अब छपेगी एज अ शो ऑन दी OTT, तो मेरे ख्याल से वो सारे पहलू आपको भी नज़र आएंगे। एंड वी आर होपिंग एंड वी वांट कि हम भी एंटरटेन कर सकें ऑडियंस को, उनको भी लगे कि नहीं यार ये एक अच्छी चीज़, एक अच्छा शो हमने देखा है। शो के साथ साथ there's a book also then पीपल कैन ऑल्सो ऑर्डर दैट बुक। बुक का नाम भी कलामंच है एंड पीपल शुड रीड इट। सो मतलब काफ़ी अच्छा थॉट इसके पीछे रखा है एंड उम्मीद यही कर रहे हैं कि सबसे अच्छा रिजल्ट मिले हम लोगों को। So at the end, you want to say something for the audience? I would just say that I'm waiting for this web series to come on some OTT and watch this. तब तक के लिए आप अपना कॉपी बुक कीजिए और इसे पढ़िए. I'm quite interested और waiting for it and all the best to the team. Yeah, congratulations. बाकी रब रखा जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू थैंक यू सो मच। ट्रेलर देखा अभी जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा और वो जो सीन है वो मेरे हार्ट को टच किया है, बिकॉज मैं भी एक एक्टर हूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच अ लेवल। एक्टर किस उससे गुजरते हैं मुझे अंदाज़ा है। जिस तरह से यहाँ पे पोर्ट्रे किया, स्पेशली गौरव बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। टाइम था अनदर एक्टर, शी वाज फैंटास्टिक। ओवरऑल सारा सब कुछ ही टच किया है। सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आप दिखाना चाहते हो वो लोगों को हार्ट में टच वेरी नाइस। तो ट्रेलर में ये सब दिखाया हुआ है कि एक्टर्स कैसे स्ट्रगल करते हैं, क्या कुछ है, तो उसके बारे में ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑडियंस में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब वो सीन को देखते हैं और वो जो एक्टर्स जब इतने अच्छे से उस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं, तो जो कन्वे से कोई भी ऑडियंस उसका हार्ट को टच करेगा किया। इट्स डिफिकल्ट फॉर दिस एक्टर, इट्स समथिंग हाउ दे आर स्ट्रगलिंग, तो वो स्ट्रगल पता चलेगा। सो ऑडियंस को कुछ कहना चाहूँगी आप? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर वॉच करें और एक्टर्स के ऊपर हमेशा एक अच्छी फील रखें कि वो उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। दे गो थ्रू, ऐसे ही कोई इतना बड़ा हीरो चमकता हुआ नहीं बन जाता, उनको एक उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, एक उनकी जर्नी के थ्रू गुजरना पड़ता है और वो जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। साइलेंस प्लीज। अच्छा लगा मुझे। एक तो कुछ क्या मतलब काफ़ी सारा क्रिएटिव है कि कलामंच नाम से ही पता चल रहा है। सो अच्छा है, इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। और आफ्टर कोविड ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस करी हैं। सो अच्छा लगा मुझे। बीइंग एक्टर की ज़िंदगी में कैसी क्या उतार चढ़ाव आते हैं, ये भी दिखाया फिल्म में, क्या क्या तकलीफ आती है, क्या क्या जी। अब बिल्कुल ये मतलब मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने काफ़ी डिटेल में जाके चीज़ों को एक्सप्लोर किया है या बताया है कि कैसे आप जो है जब एक एक्टर बनना चाहते हो, जो एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जब आप एक्टर बनने जाते हो तो सब कहते हैं एक्टर बनना है, कुछ और भी काम कर रहे हो साथ में मतलब उन्हें लगता है ये दिस इज़ जस्ट लाइक अ पार्ट टाइम जॉब। तो आई थिंक ये उन लोगों के लिए कि भाई ये एक्टिंग ना तो बहुत आसान चीज़ नहीं है, तो इसको कभी भी आप पार्ट टाइम या ऐसे हल्के में लेके मत सोचो कि ओके ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती तो मैं एक्टर बन जाता हूँ। तो ये नहीं सोचना चाहिए ऑफकोर्स, बिकॉज ऑफकोर्स इट्स अ रियली आपको चाहिए इसके लिए डेडिकेशन, पैशन। मतलब ऑफकोर्स मेरे लिए तो एक तपस्या है और जितना भी मुझे टाइम हुआ है मुझे लगता है कि आप इसमें सीखते हो, हमेशा सीखते हो। सो अपनी एक्टिंग को और निखारने के लिए, अच्छा करने के लिए शायद ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए एक एक्टर बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और भी दिखाई कि साइज डजंट मैटर, आप मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, काले हो, गोरे हो, आप में पैशन है, आप में है डेडिकेशन, तो आप एक्टर बन सकते हो। अभी इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। नवाज जी एग्जाम्पल हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोलने वाली थी। नवाज जी हैं और
गजराज राव हैं, उन्होंने इतना अच्छा एक्ट किया है, मतलब दो VR है, जिसको भी आप एग्जैक्टली इतने सारे नाम हैं अभी, तो अभी टैगलाइन लगाना कि नहीं ये कलर साइज हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इट डजेंट मैटर। आपके अंदर पैशन है, आप बनना चाहते हैं एक्टर, तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है बस वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एक्चुअली अब हमारे हिंदी सिनेमा का क्राफ्ट बढ़ रहा है, और अभी यहाँ पे ऐसी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती कि आप साइज में कैसे हो, कलर में कैसे हो। आई थिंक इट डजंट मैटर। सो ये एक बुक है और बुक को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये कितना इंटरेस्टिंग है ऑडियंस के लिए, क्योंकि जो ऑडियंस विजुअल देखती है वो काफ़ी पसंद करती है, तो ये कितना इफेक्ट पड़ेगा ऑडियंस पे? मुझे लगता है कि बुक को हमेशा कोई भी बुक जब होती है और उसको आप जो है सीरीज़ बनाते हो या सीरियल बनाते हो, कैसे भी उसको लाते हो आप पब्लिक के सामने, वो हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है। फॉर मी तो कोई भी बुक अगर आप लॉन्च करते हो उसके बाद उस पर सीरीज़ बनाते हो, एक एक्साइटिंग चीज़ है फॉर मी। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। वेब सीरीज में दिस स्पीक्स इन वॉल्यूम। आई एम इनटू द स्टेम फील्ड, इसी में फील्ड में हूँ, डायरेक्शन एंड राइटिंग। कला मंच, what I feel from the trailer, जो इसका टीजर मैंने देखा, मुझे लगता है this will inspire, this will motivate many of the actors who are going back, who all are thinking, going through the low phase of their life. मुझे लगता है कि this will help them a lot. So in brief, I can add my experience after watching the trailer. This will motivate every actor, only the producer and director also. Wish you all the best. Thank you very much for inviting me. Thank you so much. Thank you. Done? What do you want to say about the trailer? Well, I really like the trailer first of all, since I'm an actor, so I can relate to the trailer, of course. And the best part about the trailer is कि हम जैसे कलाकारों के लिए हमारी जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं, जो हम इंडस्ट्री में जब पहली बार आते हैं, जो हम फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है, बुक में लिखी गई है, जो आम जनता को पता नहीं होती है, दैट हाउ मच पेशेंस डू वी नीड एज एन एक्टर। एंड हमारे लाइफ की ग्राफ जैसे अप्स एंड डाउन्स जितनी ज़्यादा होती है, वो इस ट्रेलर में पता भी चल रहा है, दिख रहा है। और आई थिंक नीरज एंड करण, they both have done a pretty good job bringing this content to us, and I really love the trailer. So इसमें 8 कैरेक्टर है, any particular favorite कैरेक्टर आपका? फेवरेट कैरेक्टर जितना मैंने देखा, आई थिंक जितने भी एक्टर्स थे सारे किरदार अलग अलग ही थे, मतलब कोई सारे किरदारों में एक स्पॉन्टेनिटी था, विच आई रियली लव्ड इट। आई रियली लाइक्ड सोनल्स कैरेक्टर, that she's dusky skin, but still she wanted to become an actor, and she proudly says that this is I wanted to do, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं dusky हूँ तो, and that's how it is, and she conveyed a pretty good job, and I actually complimented her for that मुझे सोनल कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा। Otherwise overall all the actors have done a very good job. Thank you. अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं ना कहीं तो पहुँच। नहीं, मेरे हिसाब से सबको देखनी चाहिए, एक मैसेज दिखेगा, और जो एक लोगों के माइंड में रहता है ना कि हमें अभिनेता बनना है, एक्टर बनना है, तो सारे सवालों के जवाब इस सीरीज़ में उनको मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ट्रेलर देखा तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ऑनेस्टी से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये जल्द से जल्द रिलीज होना चाहिए, सारे एक्टर्स के एफर्ट्स दिखें। So जनता में क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा ये ट्रेलर को देखकर? आई थिंक जो लोग एक्टर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगी, उनको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। हम तो रियल लाइफ में रोज़ देखते हैं, हमने क्रिएटिव अड्डा करके क्रिएटिव कल्चरल हब जैसा एक प्लेस बनाया, जहाँ पे सारे एक्टर्स आते हैं, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, ऑडिशन के लिए एक जगह है। हम तो रोज़ लाइव देखते हैं कि यही जो स्ट्रगल है उनका, कुछ लोग आते हैं।
बात करते हैं कि उनकी स्ट्रगल के बारे में, ऑडिशन के बारे में बताते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं अलग अलग जगह से। बिल्कुल वही सेम रियलिटी हम हाँ, ये ये सीरीज में रियलिटी देख रहे हैं। है जो सीरीज में ट्रेलर में जो दिख रहा है, दिस इज रियल। जी वही नेक्स्ट था कि मूवी में काफ़ी कास्ट अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, उसमें हाइट साइज वगैरह उन पे भी बात हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही दिखाया है। ये जो सीरीज़ है ऑलमोस्ट सच है, हम रोज़ देखते हैं ऐसे हमारे। सिर्फ टैलेंट इम्पोर्टेंट होता है, आपका कलर इम्पोर्टेंट नहीं है, हाइट नहीं है, बॉडी नहीं, टैलेंट है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। और हमारे पास तो बहुत बड़े एग्जाम्पल है, नवाज भाई है।